जय माता दी। सभी को जुड़ते जाइए फटाफट। मैं यहाँ से सभी भक्तों को एक बार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, क्योंकि सबका यही कहना होता है कि कभी कभी नहीं दिमाग में रहता। जय माता दी, जय माता दी सभी को। जय माता दी, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से। और स्वागत है आपका भक्ति के रंग भवनीत के संग के चैट शो में, जो कि लगातार पिछले 2 से ढाई महीने से चलता आ रहा है और ऑलमोस्ट हम अपनी हाफ सेंचुरी पे पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल। और स्वागत करते हैं पहले आज के हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप कालका जी को जय माता दी। प्रेम साईं जी महाराज जी को भी जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दीपक गुप्ता जी को ओम शक्ति और ओम नमः शिवाय। देवेंद्र शर्मा जी को भी ओम नमः शिवाय, जय महाकाली। रफत खान जी को भी स्वागत है उनका, जय माता दी। रना विराज जी को भी जय माता दी। उत्तम सिंह जी को भी जय माता दी। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता दी, जय महाकाली। प्रमोद मलिक जी को भी स्वागत है। आज का जो गेस्ट हैं आज के जो हमारे गेस्ट आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, बात करी जाए अगर आध्यात्मिक दौर की, तो बहुत ही अनूठा और बहुत ही अलग उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जर्नी रही है। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे उनकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे उनकी आध्यात्मिक ज़िंदगी हो, तो उसी के ही कुछ ऐसे चर्चे आज हम लेके आए हैं उनके साथ। और कहना चाहूँगा ये बहुत सौभाग्य है कि वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। देवों की धरती, महादेव कह सकते हैं, या देवियों की धरती हम जिसको बोलते हैं, जम्मू, जो कि बहुत ही करीब हमारे माँ वैष्णो देवी के दरबार से। जम्मू की धरती जो कि शुरू से ही एक बहुत ही पावन धरती के रूप में जिसको गिना गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल रोहित माही जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को शेयर ज़रूर करते जाएं। साथ के साथ पूनम गुप्ता जी को ओम शक्ति, और मेरे से अगर कोई नाम गलती से रह गया हो, प्रमोद मलिक जी को भी जय माता दी। तो शेयर करते जाएं, और जो जो शेयर कर रहा है मुझे वो पता लग जाता है कि कौन कौन शेयर कर रहा है। एक नोटिफिकेशन हमारे लोग के पास आ जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी देव राजपूत जी, जय माता दी। तो आज के इस दौर में जो आध्यात्मिक इस कह सकते हैं इस आध्यात्मिक तौर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई गद्दी नशीन हो, चाहे वो जो माँ के ऐसे भक्त हों जो माँ की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे अगर कोई जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही एक तरह से नॉलेजेबल होने वाला है। एक तरह से उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आध्यात्मिक तौर पे उनको पता लगनी चाहिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए एक बार अपने गेस्ट को हम यहाँ से इनवाइट भेज देते हैं। मुझे लगता है कि वो उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ है लाइव को लेके। मैं एक बार उनको, अगर आप 2 मिनट आप प्लीज़ सभी, शिफाली ओम शक्ति सिंगर विनीत जी को भी जय माता दी, जय माँ काली। मैं एक बार 2 मिनट ये पॉज पे जाएगा आपका वीडियो, बिकॉज मैं एक बार उनको कॉल करके एक बार बोल दूं कि उनको यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो क्योंकि वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। और तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट कि इसको शेयर करते जाएं प्लीज़, अपनी अपनी वॉल पे शेयर करते जाएं। राहुल मदेशिया,
उनको भी ओम शक्ति, ओम जय माता दी, जय महाकाली और ओम नमः शिवाय सभी को। तो 1 मिनट में ओके माफ़ी चाहेंगे, बीच में हमें एक बार उनको कॉल भी करना पड़ा। तो बता रहे थे हम आज के गेस्ट के बारे में आपको, सोहन सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, ओम शक्ति, सिंगर कार्तिक बरार जी को भी। तो जितने हमारे साथ भक्त जुड़े हैं सभी से विनती कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाएं लाइव को, और प्लीज़ राइट पोस्ट पे शेयर करें, आप इसको वॉच पार्टी पे शेयर ना करें। और आज की जो हमारे गेस्ट है, जी हाँ, जम्मू के सबसे आध्यात्मिक कह सकते हैं कि सबसे हमारे उच्च कोटि के गद्दी नशीन, माँ चंडी के भक्त, और एक बहुत ही अरसों से उनके परिवार में माँ की उपासना, माँ की भक्ति, माँ की शक्ति जो चल रही है, उसका आज एक वो अनूठा ही आप लोगों को उसका वर्णन देंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे। और जी मैं बात कर रहा हूँ और कोई नहीं, आप सबके प्रिय और जितने भी उनके भक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो शेयर ऑलरेडी कर लिया है, जितने भी उनके भक्त जुड़ चुके हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं महंत और शारदीय माँ चंडी के परम भक्त राजू भैया जी जम्मू से, जिनकी एक जर्नी इतनी अनूठी रही है, इतनी अलग रही है कि वो बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे और बहुत कुछ सीखने को आगे मिल रहा है उनसे हमारे को। सो मैं राजू भैया जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार वो लाइव को ज्वाइन हो जाए। आई थिंक कुछ कन्फ्यूजन ऐसा हो रहा है लाइव को लेके, तो कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है लाइव को लेके मुझे लग रहा है, तो वो ज्वाइन हो जाए और यहाँ पे प्लीज़ एक बार जय माता दी लिख दें लाइव के ऊपर। जी वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और जो भक्त जो उनसे प्यार करते हैं, उनके प्रियजन, सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइव को शेयर ज़रूर करते जाएं। और हमारे साथ ओम शक्ति, हमारे साथ राजू भैया जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे आज के इस चैट शो के गेस्ट हैं। जस्ट वेटिंग कि उनका कैमरा ऑप्शन आ नहीं रहा है यहाँ पे, ताकि मैं उनको एक बार ऐड कर लूँ यहाँ पे। जय माता दी राजू भैया, मैं एक बार बस वही देख रहा हूँ कि आपको का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कैमरा का। एक बार आप अपने फ्रंट कैमरा पे आइए। थैंक यू सो मच चंडी माता मंदिर शास्त्री नगर, इसको आपने शेयर करा अपनी अपनी वॉल पे, और आई एम जस्ट वेटिंग कि वो जय माँ एंटरप्राइजेस, जय माता दी, जितेंद्र सिंह जी को भी जय माता दी। मैं वेट कर रहा हूँ, उनका कैमरे का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। राजू भैया एक बार आप प्लीज़ फ्रंट कैमरा पे अगर आए तो मुझे लग रहा है कुछ इशू आ रहा है इसमें, और आई एम ऑन फ्रंट कैमरा। आपका वो कैमरे का ऑप्शन नहीं मुझे बना हुआ आ रहा है, जिसके लिए मैं आपको कैसे लाइव पे लूँ। हमारे साथ अरहान गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनको अभी जय माता दी। हमारे साथ प्रयागराज से सिंगर पूजा मनचंदा जी जुड़ चुकी हैं, उनका भी जय माता दी। अभिलाषा सिंह जी को भी जय माता दी। और हमारे साथ काफ़ी जने जो है वो जुड़ चुके हैं, पर राजू भैया आपका कैमरे का ऑप्शन चंडी माता मंदिर, ओके, आई थिंक कुछ इसमें इशू आ रहा है। अशोक कुमार गिरी जी को भी जय माता दी, जय माँ काल का।
आप सभी जुड़िए फटाफट और शेयर करते जाइए अपने अपनी वॉल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहा हूँ मैं कि शेयर ज़रूर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो हैं डिवोटेस जुड़ पाएँ। हमारे साथ कोलकाता से सिंगर सागर सकरानी जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्या इशू आ रहा है कि उनका कैमरा का ऑप्शन नहीं बना हुआ आ रहा है, तो मुझे वो इशू एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग इजाज़त दें मुझे तो मैं वही वेट कर रहा हूँ। सोनिया चड्डा जी चंबा से हिमाचल से जुड़ चुकी हैं, उनका भी जय माता दी है। और माफ़ी चाहूँगा, मुझे अभी गेस्ट को ऐड करना है तो मैं रिक्वेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ से। आकाश गुप्ता जय हो चंडी माँ, जय माता दी आकाश गुप्ता। मीनल गुप्ता जी को भी जय माता दी। अशोक कुमार जी जय माता दी, जय माता दी। सभी को शेयर करते जाएं। सोनू, मुझे लास्ट नेम नहीं समझ में आ रहा, तो सोनू जी को भी जय माता दी। राकेश गुप्ता जी को भी जय माता दी। आई डोंट नो क्या इसमें इशू आ रहा है कि उनका कैमरा का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। एक बार आप अपने वहाँ से एक बार प्लीज़ चेक करें राजू भैया कि कैमरा का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है आपका। हाँ जी, अब आ गया है तो मैं यहाँ से मैंने अप्रूव कर दिया है। आई डोंट नो क्या इशू आया, ये अप्रूव नहीं हो रहा है जी। ऐड हो गया है, एडिंग एडिंग एडिंग। आई डोंट नो, टेक्निकल कुछ भी हो जाता है। आप प्लीज़ वहाँ से एक्सेप्ट करें। राजू भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है जी, बिल्कुल। और जय माता दी, जय माँ चंडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजू भैया। जय माता की। और बहुत बहुत क्या स्वागत है आपका भक्ति के रंग भवनीत के संग के चैट शो में। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ रूबरू होके और कुछ बातें करके, और कुछ ऐसी मुझे भी बातें जो कि बहुत अच्छा जी। लगता है। ओम मंगल चंडी नमस्तुभ्यम चंडी वैरी विनाशिनी सर पाप हरे देवी सरदा वरदा भव। सबका मंगल हो, सबको माँ का आशीर्वाद मिले। और आप हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आपके इस पे मेरे ख्याल में दूसरी दफा आया हूँ, और आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। और सभी सनातन प्रेमी माँ भक्तों, माँ के जितने प्रेमी हैं, माँ चंडी के प्रेमी पर्टिकुलरली, और जो शाक्त मत को मानते हैं, उन सबका जो है मैं हाथ जोड़ के जो है उनका जो है वेलकम करता हूँ जी। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट एक बार दोबारा से कि प्लीज इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते जाएं, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने ज्यादा हमारे साथ भक्त जुड़ेंगे। जितने भी हमारे महंत जी को, हमारे भगत जी को प्यार करते हैं, उनको उनको इनको इनका एक अलग स्थान देते हैं, तो उनको प्लीज सभी उनको शेयर करें, क्योंकि काफी हमारे साथ मैं देख रहा हूँ भगत जुड़े हैं। तो शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको। और माफी चाहेंगे, ज्यादा मैसेजेस आज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काफी आज की लिस्ट राजू भैया के लिए मेरी बहुत लंबी लिस्ट है प्रश्नों की, जो कि मुझे कवर भी करनी है और उनको भी उसका उत्तर देना है। तो हर चीज को वो बहुत तरीके से समझा के उत्तर देंगे, तो उसमें भी वक्त लगता है। तो जिसके मैसेजेस हम ना पढ़ पाए तो उसके लिए माफी आप सभी से पहले से ही। आइए शुरू करते हैं। महन जी, इससे पहले कि ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि राजू भैया मतलब कौन है, कहाँ से हैं, और ये जो सफर था ये कब शुरू हुआ, और कैसे आप एक एक नॉर्मल प्राणी से एक आध्यात्मिक तौर पे आप गए, और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा आपके बारे में जर्नी जानना चाहेंगे। ओम शक्ति जी, जय माता की, जय माँ भगवती चंडी के, जय परम्बा भगवती, जय मछिल माता। समस्त सनातन प्रेमियों को पहले मेरा अभिनंदन है, और मेरे सदगुरु महाराज को प्रणाम, और माँ भगवती का
हमेशा कृपा आप सब पे बनी रहे, चंडी माँ आप सब पे सहाय रहे। तो बात ये 1984 की है। हम भी बिल्कुल आपकी तरह ही इंसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस थोड़ा भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनको हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। पुरुष तत्व से भी पूजा होती है और स्त्री भाव में भी माँ भगवती के रूप में उसकी पूजा होती है। ये ब्रह्म की ही दो उपासनाएं हैं, पद्धतियां हैं। और बचपन से जो है कोई भी ऐसा नहीं होता, प्रारब्ध होते हैं कि आप जिस घर में पैदा होते हैं, ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे संस्कार वैसे हों। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो परिवार है, मेरे पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई पूजा पाठी लोग नहीं हैं। और क्योंकि मैं क्षत्रिय धर्म में, जो मेरे पिताजी हैं वो राजपूत हैं, और उनका कुल में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ पे हर 8 बजे के बाद शराब और मांसाहार किया जाता था। और मेरे पिताजी जो थे वो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, डीएसपी थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो कम मानते थे इन सब चीज़ों को। और जब मैं 1984 की बात है, जब मैं अपने छुट्टियों में, और कभी नहीं गया था, तो मैं अपने दादके चला गया। और अपना मेरा जो दादका है वो दैट इज़ अ वेरी रिमोटेस्ट एरिया और बहुत ही धार्मिक स्थान है। वो हुद माता, त्रिसंध्या माता का स्थान है, जहाँ पे मिस्टीरियस पीक ऑफ ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा की पहाड़ के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं जा सकता, जैसे बरमुंडा ट्राइंगल वगैरह होता है। तो अ, मैं वहाँ पे ऐसे ही गया था घूमने के लिए पहली दफ़ा। ताकि हम जम्मू रहते हैं और वो जो है इट्स अ सब पार्ट इन कश्मीर, और कश्मीर। तो ये एकदम क्या हो गया, आई थिंक गलती से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ऐसे होता है, माँ ऐसे ही अपनी शक्तियों का वर्णन करती है, ऐसे ही दिखाती है। आप शेयर जरूर करते जाए, मैं देख रहा हूँ काफी जने शेयर कर रहे हैं हमारे को। और काफी जने जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी भक्त हैं जो शेयर नहीं कर रहे हैं इस चैट को। तो मैं ये माफी चाहूंगा, बीच में एकदम डिस्कनेक्ट हो गया, आई डोंट नो कैसे एकदम। जी जी जी। तो मैं जो हूँ त्रिसंध्या माता और हुद माता की पावन धरा पे दक्षिण में गया। और ये जम्मू से जो एक दो दिन का रास्ता है पैदल। तो वहाँ पे जाकर मैं हमेशा, मेरे मन में ऐसे भाव आते थे जब भी मैं कहीं घूमने जाता था पिताजी के साथ, तो मैं पानी में हाथ डाल के ओम नमः शिवाय 3 दफा करता। जो पत्थर आता था उसको मैं अपने घर में सजा देता था। तो काफी दफा मेरा बड़ा उपहास होता था, लेकिन शायद ये मेरा कनेक्शन था पहले से ही, और मेरे घर में कोई इतना पूजा पाठी भी नहीं थे। तो मैं जब अपनी दादके में वहां पे गया, तो मेरे को एक बहुत एक शिला जैसी दिखी और बहुत सुंदर सी थी, और किसी की छत पे थी। तो मैंने उसको हिलाकर, दिन भर हम खेलते रहे, और शाम को मुझे लगा इसको हिलाना चाहिए, ये यहाँ पे गंदगी में पड़ी है, इसको उसी अच्छी जगह प्लेस करना चाहिए। तो वो शिला को हिलाया है मैंने, और वो उठा के साइड पे किया है। उसके बाद शाम को जब हम लोग बैठे हैं, तो मेरे बुआ जी के बेटे हैं, वो इस केसर जी, और वो रोज आरती करते थे। तो आरती करते करते अचानक मुझे उसी दीवार में से एक लाइट जैसी दिखी, कुंज दिखा। प्रकाश पुंज जो है वो सीधा मेरे माथे पे जाके ऐसे मुझे लगा खुला। और मैं फिर बस वहां से मेरी आध्यात्मिक शुरुआत हुई। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो मैं नहीं भूलना चाहता यहाँ पे, लेकिन ये है कि बस उसके बाद जो है 15-20 दिन मैं ठीक नहीं रहा। फिर मेरे पिताजी को बुलाना पड़ गया, वो कश्मीर में थे और पोस्टेड थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने, पुलिस के अधिकारी थे, तो वो मेरे जो गुरुदेव हैं ठाकुर कुलबीर सिंह जमात, ठाकुर साहब उनको कहते हैं, और वो चंडी माँ के परम भक्त, जिन्होंने माँ मछेल वाली की यात्रा चलाई। याद तो करो वो चलो। उनके मित्र थे। तो पुलिस के महक, ओ, ये एकदम कहते हैं कि जब सच्ची पावर्स आती है ना कुछ तो गड़बड़ होता है। और यही हो रहा है इस शो के ऊपर, 2 बार डिस्कनेक्ट हो गए राजू भैया। और बहुत सुंदर बात है कि बहुत भक्त जुड़ रहे हैं आज, मतलब
आई एम एक्चुअली ऑनर्ड कि इतने भक्त आज महारानी के भक्त जुड़ रहे हैं इस चैट शो में। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर करते जाएं। मैं देख रहा हूँ भक्त शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज इस शो को एक सुपर हिट शो के उस पे लेना है। जो पिछली बार आप लोगों ने आशा खन्ना माँ जी का शो इतना सुपर हिट करा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आध्यात्मिक गुरु कह लें या जितने भी आध्यात्मिक पर्सन हमारे पास आ रहे हैं हमारे शो पे आके अपनी जर्नी बता रहे हैं, आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो शायद आपको कहीं से सीखने को शायद ना मिले। क्योंकि हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना एक ऑरा होता है। तो जिससे कहते हैं कि जो सीखने को मिल जाए वो ही काफी है, और वो ही बहुत हो जाता है। तो यही आपको करना है। मैं आई एम सॉरी बट आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है कि बार बार वो कनेक्शन टूट रहा है। और मैं राजू भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वहां से दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट भेजी जाए, बिकॉज आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। और जितने भी यहाँ पे भक्तजन हमारे को जय माँ चंडी, जय माता दी, जय माँ ज्वाला भेज रहे हैं, आप सभी का ही स्वागत है। और आप सभी को माता रानी बहुत ज्यादा तरक्की दे और बहुत ज्यादा हर दुख तकलीफ से दूर। जी राजू भैया, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है ये बार बार सेशन, आई डोंट नो व्हाई। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये सेशन करने का मुझे। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार प्लीज दोबारा से वहां से रिक्वेस्ट भेजें, अ, जैसे आपने पहले भेजी थी, ताकि मैं यहाँ से आपको ऐड करूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम आज इस पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट शेयर करते रहें, साथ के साथ इस लाइव को शेयर करते रहे, क्योंकि आज की ये लाइव शायद इससे पहले कभी आप लोगों ने नहीं ऐसी बातें सुनी होंगी, ना इससे पहले कभी आप इस आध्यात्मिक तौर पे आप जुड़े होंगे ऐसे भक्तों के साथ। और यही इस शो की कोशिश अब आगे भी रहेगी कि हम जितने हो सकते हैं आध्यात्मिक गुरुओं को, जो कि एक हमारे को एक सच्चा और राइट पाथ दिखाएं, हम उनके साथ आप लोग को रूबरू कराएंगे। और मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है आपको, काका जी को जय माता दी, जय माता दी काका जी। और हमारे साथ मनीषा देवा जी जुड़ चुकी हैं तलवंडी पंजाब से, उनको भी जय माता दी। जय हो माई काल का, जीवे तेरा बाल का। बिल्कुल बिल्कुल जी, माता रानी के सारे बच्चे जीते जी रहे, और आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज, ये ऐसा मतलब एडिंग अब हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता की, जय माता की। मुझे लगता है कि ये भी इसमें भी माँ का कुछ संकेत है, जो कहते हैं कि जब परमा शक्ति आते हैं तो उसमें भी माँ का कुछ ना कुछ संकेत ऐसा होता है कि वो शायद नहीं बिल्कुल चाहती कि बिल्कुल। कुछ सवालों के आप जवाब दें हमारे को। हाँ, मुझे मुझे भी ऐसा लगता है और मैं कुछ चीजें छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब कुछ चीजें बता दूंगा। माँ नहीं चाहती हैं तो मैं ज्यादा नहीं बोलता। यही ये है हो रहा है, कि क्योंकि आज तक इतना पहले कभी नहीं हुआ कि ऐसे भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये आई तो थिंक फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे साथ। जी जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पराशक्ति के हाथ में, और माँ नहीं चाहती होंगी कुछ चीजें मैं शेयर करूं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये यही शक्तियां हैं, यही शक्तियां, अगर आप आभास करना चाहें तो ये शक्तियां हैं जो अपना ये आभास करवा देती हैं। तो ऐसे ही फिर बिल्कुल 15 दिन के लिए मैं होम क्वारंटाइन उस वक्त हो गया था, और मेरे पिताजी जो हैं वो नहीं मानते थे। वो कहते थे गांव में किसी ने ऐसा कोई ऐसी आपदा ऊपर की चीज हो गई है इनको। तो फिर वो ठाकुर कुलबीर सिंह जी जो उस वक्त पुलिस के चौकी अधिकारी थे, उनके पास ले गए। तो वो बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, मुझे नहीं पता था, मैं छोटा सा था, कोई 7-8 साल उम्र हो गई मेरी। उस आयु में जो है उन्होंने मुझे कहा कि ये आध्यात्मिक इसको कुछ करना है, और हमारी जो चंडी माँ का पंथ होता है उसमें
चेला तभी बनता है जब उसको पघारी और छाप लगती है, और वो गुरु के हाथ की ओके। लगती है। तो मुझे ये चीजें पता भी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में ऐसी चीजें हुई नहीं कभी भी। उन्होंने कहा ये तो माँ का सेवक बनेगा, और इसको तुरंत आप जो है मेरे निवास स्थान भद्रवाह ले चलिए और वहां पे पहुंचिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर जब वो वहां पहुंचे तो हम लोगों की वो मुझे नहीं पता था वो क्या होता है, और मैं पूरी रात जो है एक बकरी लेके आना था हमने, रेड कलर की, लोई कहते हैं उसे पहाड़ी भाषा में। तो मैं ये सोचता रहा कि हम्म। वो इसको काट देंगे, तो मैं अंदर अंदर सोचता था ये काटेंगे तो मैं इनको कुछ कहूंगा, मैं पक्का इनसे लड़ने वाला हूँ। तो वो अमृत वेले में वो जो बकरी है वो हम दोनों के आसपास से चक्कर लगा के सामने खड़े थे, तो उन्होंने कहा देखो इनको तो स्वीकार भी हो गया। तब भी मुझे ये चीजें पता नहीं हुई कि ये क्या हुआ। और वैसे ही मैं घर आ गया तो उन्होंने कहा कि ये आपको सेवा करनी है, माँ भगवती का आप जो है आवेश आता है आपको। और मैं बिल्कुल छोटी उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं हमारे जो है राजपूत खानदान में जो है कोई ऐसा भक्त निकले जो ऐसा हमारे घर में ढोल और ढोलकी बजे। तो लेकिन ये है कि मैंने अपने जीवन का जो ये है माँ के हाथों सौंप दिया था बचपन में ही, और चलता रहा। फिर ऐसे जो है वो कहने लगे कि आप ठीक तभी रखें, ये बच्चा ठीक रहेगा जब ये माँ की सेवा करेगा। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई, और चलते चलते अब जो है 38 साल हो गए हैं। और जम्मू में जो है जो पहली मचेल यात्रा मेरे गुरुदेव ने चलाई है, और उसके बाद जम्मू से जो दायित्व था वो मेरे हाथ में था कुछ सालों के लिए, और वो मैंने पूरी निष्ठा से निभाया। और ये जो बहुत मचेल बहुत यात्रा है वो अमरनाथ और वैष्णो देवी के बाद थर्ड थर्ड जो है लार्जेस्ट यात्रा है। और ये मेरी जर्नी का शुरुआत थी। थोड़ा सा मचेल यात्रा के बारे में अगर आप कुछ भक्तों को बता पाएं, क्योंकि काफी दिल्ली के ऐसे हमारे जी भक्त जी हैं, जम्मू के में तो ये काफी फेमस है, जी देखिए, लेकिन मैं दिल्ली के मैं काफी आप ऐसे भक्त हैं सबसे जिनको इसके बारे में नहीं पता। सर्वद प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो है अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, आप माँ का ये जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल है ये धर्म स्थान है, ये धर्म स्थल है। यहाँ भगवान शिव और माँ बिल्कुल। पार्वती की जो है शादी हुई है, और वो सब जम्मू के निकट मानतलाई में है। और ऐसे ही भगवान शिव लीला करते हुए अमरनाथ गए हैं, और उस जो है मचेल माता का स्थान है, उसके दूसरी तरफ जो है त्रिसंध्या देवी का स्थान है। मैं दोनों चीजों का वर्णन करूंगा। त्रिसंध्या देवी एक ऐसी देवी है जहाँ पे मेरी शुरुआत हुई है। वहां पे आप 3 संध्याओं में माता को आवाज देते हैं तो पहाड़ से एक गंगा रूप माँ लेके आती है, आपको नहला के आप देख सकते हैं। आपका मैं आप सबका जो है आपको मैं वेलकम करूंगा कि आप लोग इस जो महामारी के बाद जरूर आप बनाएं प्रोग्राम। और ये जो है यात्रा जो है वो आषाढ़ के नवरात्रों में होती है, यानी कि जो भी गए गुप्त नवरात्रे। और ऐसे ही वहाँ पे हुद ओके। माता है, जहाँ पे माता का पावन धाम है। और सामने ब्रह्मा पीक है, मिस्टीरियस ब्रह्मा पीक, जिस तरह बरमुंडा ट्रायंगल है जिसके ऊपर से जहाज नहीं निकलता। 18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ये माँ का भवन है। और दूसरी तरफ जो है मचेल माता है, और वो मचेल माता जो है हमारे गुरुदेव ठाकुर कुलवीर सिंह जी पुलिस के अधिकारी थे, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। वो नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, तो वहाँ चेला प्रथा होती थी, ये प्रवेश और ये आवेश वाली चीजें होती थी पहाड़ी इलाके, पहाड़ी गद्दी चेलों के द्वारा। तो वो बिल्कुल। समझते थे ये सब फ्रॉड ही है, ये सब फ्रॉड है। और उन्होंने एक दफा ऐसे ही पुजारी को कहा कि भाई आप ये सब चीजें करते हैं, और इस तरह की बात तो कुछ माता उनसे नाराज हो गई और उनको करंट पास कर दी। तो वो फिर पुलिस वाले होके भी वो उसको नहीं रोक पाए, झेल पाए। और फिर ऐसे माँ ने उनके साथ लीला करी, और माँ मचेल वाली जो है जब उनका नौकरी वहाँ पे जो है वहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो माँ ने कहा मैं आपके घर में चलूंगी और पिंडी रूप में प्रकट होने वाली हूँ आपके घर में। और फिर माता उनके घर में पिंडी रूप में प्रकट हुई, जो वहाँ पे आज भी जो है बहुत बड़ा मंदिर जो है अ, चनोत माता का मंदिर बन चुका है। और पहले माता जो है मचेल माता से पहले माता हिमाचल के चंबा पांगी से ये माँ आई हैं।
और वहाँ की भी एक विचित्र कथा है कि माँ जो है द्रुम्पु बुढ़िया 12 जमींदार भट्ट खानदान में जो पैदा हुई थी, उनके घर में माँ ने अपनी